सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर एक ही वीडियो में दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए युद्धपोत से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, यानी 270 मील। पहली बार इस तरह की मारक क्षमता वाला मिसाइल पहली बार समुद्र से पाकिस्तान ने दागकर सटीक निशाने पर मिसाइल के हमले को कामयाब बताया है, मिसाइल टेस्ट को सक्सेसफुल बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान तेजी से खतरनाक हथियारों को बना रहा है और साथ ही कई देशों के साथ हथियार की डील भी कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना की कंपनी के द्वारा पाकिस्तान के लिए जो खतरनाक हथियार बनाए गए हैं, भारत के बॉर्डर पर श्रीनगर के बेहद करीबी इलाके में पाकिस्तान ने उसको डिप्लॉय यानी तैनात कर दिए हैं और उनको टेस्ट भी वहीं किया गया था। जम्मू और कश्मीर के अंदर चेनाब ब्रिज है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है। चाइना के कहने पर पाकिस्तान उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है और चाइना से साझा कर रहा है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति गिर चुके हैं, नहीं वो नज़रों से नहीं बल्कि फिजिकली भी दुबई में गिर चुके हैं। दुबई वो पहुंचे थे और जहाज से उतर रहे थे और पैर मुड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गए और पैर की हड्डी टूट गई। उधर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मिलिट्री जो चीफ हैं उनके कार्यकाल को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, यानी 5 साल और जो पाकिस्तान के मिलिट्री सीनियर कमांडर चीफ हैं वो और काम कर सकेंगे। रिटायरमेंट अब 5 साल और बाद होगा। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि कोई वादा निभा सके। मेरे दोस्तों, पहले पाकिस्तान ने ईरान को खूब कहा कि आप हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन भेजिए, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान पर ईरान ने भरोसा कर लिया और अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बनाकर छोड़ दी। अब वहाँ से गैस पाइपलाइन कनेक्ट करनी थी अपने पैसे पर खर्च करके पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने अभी तक वो गैस पाइपलाइन बनाई नहीं है, जिससे उस गैस पाइपलाइन को पाकिस्तान तक पहुँचाना नामुमकिन रहा है। ईरान बार बार कह रहा है कि भाई हमने पैसा इन्वेस्ट किया और गैस पाइपलाइन आधी बनाकर अपने हिस्से की छोड़ी, आप क्यों नहीं बना रहे हो? लंबा समय गुजर चुका है, पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन नहीं बनाई है, जिसकी वजह से ईरान भड़क चुका है और ईरान ने मोटा जुर्माना पाकिस्तान पर लगाया है। और अमेरिका की बेचारी, ये पाकिस्तान की जो सरकार है, अमेरिका की पॉलिसी से परेशान है। अमेरिका ने ही पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर ईरान के साथ आपने गैस पाइपलाइन बना ली तो हम आप पर पाबंदी लगाएंगे। ऐसे में शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को चुना है और ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को पूरा नहीं करना चाहते, बल्कि अब उन्होंने 2 लॉ फर्म को हायर कर लिया है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट में ईरान कोई केस दर्ज करता है या इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो हम जुर्माने से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मालदीव के जो एम्बेसडर थे उन्होंने बिना किसी वजह के पाकिस्तान में रहते हुए तालिबान के एम्बेसडर से मुलाकात करी, बिना किसी अपडेट के और बिना, मतलब समझ लीजिए ऑफिशियली नहीं, पर्सनल लेवल पर। मालदीव की गवर्नमेंट भड़क गई और मालदीव ने अपने उस एम्बेसडर को वापस पाकिस्तान से बुला लिया। वहीं में दोस्तों, चाइना के खिलाफ भारत ने मजबूत कदम उठाते हुए लद्दाख के पास एयरफील्ड अपनी पूरी तैयार कर ली है। अब वहां हमारे फाइटर जेट, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, तमाम तरह की हवाई आधुनिक तकनीक से लैस फाइटर जेट वहां उतर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से रिपोर्ट देख लिए, चाइना भी हमसे पीछे नहीं है। भारत के पास अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। मेरे दोस्तों, चाइना से डील के बाद डेप्सांग के इलाके में पहली बार भारतीय सैनिकों ने पेट्रोलिंग करी है और भारत ने कहा है कि धीरे धीरे हम तमाम वो चीज़ें करेंगे जो हमें करनी होगी। कहा जा रहा है कि दोनों देशों की सेना अपने अपने इलाकों से टकराव के एरिया से पीछे हट गई है। वहीं मेरे दोस्तों, भारतीय नौसेना इंडोनेशिया की नौसेना के साथ मिलकर इंडोनेशिया के अंदर ही जबरदस्त गरुड़ ड्रिल कर रही है, गरुड़ नाम का युद्ध अभ्यास कर रही है। 26 जनवरी को जो हमारे देश में रिपब्लिक डे परेड होगा, उसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को
मेन गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करेगा। इजिप्ट और इंडिया दोनों ब्रिक्स के अंदर शामिल हैं और इस वक्त भारत और इजिप्ट दोनों ही लोकल करेंसी के साथ लोकल करेंसी में डील करने की बात कर रहे हैं। ये फैसला डॉलर को बड़ा नुकसान देने वाला है। अमेरिका ने भारत को धोखा दिया और तेजस फाइटर जेट के जो इंजन थे उसको देने में लगभग 2.5 साल से ज़्यादा देरी कर दी है। ऐसे में भारत काफ़ी ज़्यादा अमेरिका से नाराज़ है। ऐसे में रशिया अपने दोस्त की मदद के लिए आगे आया और भारत को अपने 2 बड़े ऑफर रख दिए। रशिया ने कहा कि हम आपको अपना Su-75 स्टील्थ फाइटर जेट और Su-35 जो रशिया का अब तक का सबसे दोनों मोस्ट एडवांस फाइटर जेट की लिस्ट में शामिल हैं, वो दोनों ही फाइटर जेट भारत को ऑफर कर दिए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, दिवाली मनाने वालों ने भारत का सर इतना ऊंचा कर दिया है कि पूरी दुनिया में अब सबसे बड़े अखबारों में खबर छप गई है। रॉयटर्स ने तक छाप दिया है कि इंडिया में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर अब इंडियन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियों और बड़ी बड़ी इमारतें जहां बन रही है उन पर फाइन मार रही है। उधर स्पेन में बाढ़ की वजह से 250 से ज़्यादा लोग मारे गए, दसियों लाख डिस्प्लेस हो गए, जिसके बाद बाढ़ ग्रसित इलाके के अंदर स्पेन के किंग और क्वीन वहां पहुंचे, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया। Si no viene la regla, no viene la regla. Perdón. ¿Dónde está Nina? Nina, vamos a Nina, que va bien la calle. A ti no te falta agua. Y no tenemos de nada. Y el presidente... उधर म्यांमार में मिलिट्री कूप के बाद से अब पहली बार म्यांमार मिलिट्री आर्मी का चीफ पहली बार चाइना के दौरे पर जाने वाला है। चाइना के पास पैसिफिक ओशियन के करीब अमेरिका का गुआम एयरबेस है। ये एक आइलैंड है। अब चाइना उसके खिलाफ बड़े हथियारों को तैनात कर चुका है, मिसाइलें तैनात कर चुका है और ऐसी मिसाइलें तैनात करी हैं कि अमेरिका ही घबरा गया है। अब अमेरिका अपने गुआम बेस पर खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, यानी एडवांस हथियार अमेरिका चीन की मिसाइलों के खिलाफ तैनात कर रहा है। मेरे दोस्तों, UN के पूर्व एम्बेसडर अमेरिकी सीनियर ऑफिसर जॉन बोल्टन ने कहा कि अगर कमला हैरिस चुनाव अमेरिका में जीत जाती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इस रिजल्ट को नहीं मानेगा और उत्पात मचाएगा, जिसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। कयामत की निशानियां पूरी होती जा रही हैं। रेगिस्तानी मुल्क, रेगिस्तानी शहर जहां बरसात तक नहीं होती, उस सऊदी अरब में बर्फबारी हुई है। रेगिस्तान बर्फ से भर चुके हैं, फट चुके हैं। हज़रात, ये मोहम्मद बिन सलमान के गुनाहों की हो सकता है वजह भी हो, क्योंकि सऊदी अरब में वो तमाम गैर इस्लामी चीज़ें हो रही हैं जो कभी भी सऊदी अरब में नहीं हो सकती। माशाअल्लाह बरदिया तय्यबा احنا الحين اسمنت الشماليه ما شاء الله تبارك الله الارض كلها بيضاء ما شاء الله اللهم صيبا نافعا ما شاء الله 2024 ما شاء الله برديه طيبه احنا الحين اسمنت الشماليه ما شاء الله تبارك الله الارض كلها بيضاء ما شاء الله اللهم صيبا نافعا ما شاء الله 2024। मेरे दोस्तों, आगरा के करीब भारत का MiG-29 क्रैश हो गया है। युद्ध अभ्यास यानी ये नॉर्मल एक तरह से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरता हुआ फाइटर जेट था। 2 पायलट इसके अंदर सवार थे। दोनों ने सही समय पर अपने आप को इजेक्ट कर लिया, लेकिन MiG-29 भारत का धुआं हो गया। उधर नॉर्थ कोरिया ने खतरनाक, अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल टेस्ट किया, जिसके बाद साउथ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर के साथ सभी खतरनाक फाइटर जेट को आसमान में उड़ाया।
वहीं चाइना के अंदर मिलिट्री एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें रशिया ने अब तक का अपने सबसे खतरनाक Su-57 प्रदर्शन के लिए भेज दिया है। उधर ताइवान को अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम हिमरास भेज दी है चीन के खिलाफ। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। यूक्रेन के मुताबिक 7,390,000 सैनिकों की, रूसी सैनिकों की यूक्रेन ने हत्या कर दी है और 7 लाख सैनिकों का नुकसान रूस को हो चुका है। मेरे दोस्तों, एक ताइवानी नौजवान जो यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ रहा था, जंग में मारा गया है। हजरात मोहतरम, नॉर्थ कोरिया को जो आपने डील करते हुए देखा है रशिया से, जिसमें लगभग कई हजार सैनिकों को नॉर्थ कोरिया ने अपने कमांडरों समेत रशिया को दे दिया है। बता दूं कि यह डील बहुत फ़ायदेमंद है नॉर्थ के लिए। नॉर्थ कोरिया को रशिया हर साल 6 से 7 लाख टन चावल देगा, ठीक है। इसके बदले जो यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया, इसके बदले हर साल 6 से 7 लाख टन रूस नॉर्थ कोरिया को चावल देगा। और जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ रहे हैं यूक्रेन से, हर सैनिक को, हर सोल्जर को, यानी एक फौजी को $2,000 पर मंथ देगा, यानी लगभग 1,70,000 रुपया INR के हिसाब से। यानी जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के लिए लड़ रहे हैं उनकी तनख्वाह लगभग 1.5 लाख। इसके अलावा रशिया नॉर्थ कोरिया को इसके बदले स्पेस में जाने में और स्पेस इंटेलिजेंस में मदद करेगा। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने कंफर्म किया है कि 11,000 से ज़्यादा नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से कुर्क में तैनात हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, रशिया का सैनिक नॉर्थ कोरिया की सैनिक पर भड़क गया है। ये तस्वीर देखिए। भड़कने की वजह यह है कि उसने कहा है कि जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक आए हैं हमसे मिलकर यूक्रेन से लड़ने के लिए, वो अपने साथ कुत्ते और सूअर का गोश्त लाए हैं खाने के लिए, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, उधर नॉर्थ कोरिया की विदेश मंत्री पहुंची हैं रशिया, और रशिया के अंदर उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि हम हर तरह से रूस के साथ हैं जब तक रूस जीत नहीं जाता। इन तमाम चीज़ों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका और यूरोप के तमाम छेद को बंद कर दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया के सैनिक आधिकारिक तौर पर, तस्वीर देखिए, आधिकारिक तौर पर रूस के सेना के कपड़े पहनकर रूसी खानों का मजा ले रहे हैं। 1.5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह और रूस की नागरिकता और न जाने क्या क्या भाई साहब मिलेगा, ऊपर से रोज का जबरदस्त खाना। तो मतलब क्या कह रहे हो, तुम भी जाओगे रशिया? बहुत मारूंगा, चुपचाप काम कर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उधर मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भड़क गया है यूक्रेन। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने आजिज़ी में आकर कहा है अपने अलाइज को कि सिर्फ देखो मत, मदद के लिए आओ, नॉर्थ कोरिया को रोको। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर रूस के ईरानियन शाहिद ड्रोन को उड़ता हुआ देखा जा रहा है। जो रूस के टूरिस्ट हैं जो कि तुर्की के अंदर हैं, उनको अननोन वायरस इफेक्ट कर रहा है, अलग तरह की बीमारी हो रही है, संक्रमण से दो चार हो रहे हैं। बड़ी अजीब बात है कि तुर्की के अंदर सिर्फ रूसी लोगों को अलग तरह की बीमारी हो रही है, जिस पर रशिया की गवर्नमेंट ने तुर्की से रिक्वेस्ट की है कि इसके खिलाफ केस दर्ज करें और इंक्वायरी करें। दिसंबर के महीने में, पिछले साल दिसंबर के महीने में यूक्रेन ने रशिया के समुद्री इलाके में स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी थी, जिससे रूस के युद्धपोत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और रशिया ने झुटलाया था कि नहीं हमारा युद्धपोत सही है। लेकिन आज तस्वीर देखिए, रशिया उसके मलबे को समुद्र से निकाल रहा है और उसके टुकड़े बता रहे हैं कि यूक्रेन का हमला कितना कामयाब हुआ था। वहीं अमेरिका ने $425 मिलियन यूक्रेन को फिर से सौंप दिए हैं।
उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका और रशिया बिल्कुल आमने सामने की जंग पर आ चुके हैं और एक पड़ाव दूर है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने कहा कि जिस तरह से चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ये पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं रशिया को यूक्रेन में एक और बड़ी कामयाबी मिली है और 12 अलग अलग गांवों पर रूस ने कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। यूएन के अंदर रूस के प्रवक्ता ने कहा कि चेस का एक मोहरा अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को बनाया और यूक्रेन को लगता है कि वो क्वीन बनेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि जीतेगा तो रशिया। सुनिए। Он шел на выборы с лозунгами о мире с Россией, равноправии для русскоязычных, защите православной веры, и за это люди за него и проголосовали. Однако после этого он, в угоду западным геополитическим интересам, выбрал противоположный путь и сделал свою страну пешкой против России, надеясь, что усилиями США она сможет стать ферзем. मेरे दोस्तों, यूक्रेन जिन यूरोप के हथियारों, टैंकों, एयर डिफेंसेस और न जाने किन किन आम व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा था, रूस ने उन तमाम यूक्रेन के हथियारों को जब्त किया, रूस लेकर गया। अब वहां रूस की सरजमीन पर रशिया उन अमेरिकी और यूरोपियन हथियारों को प्रदर्शित कर रहा है। उधर नाइजर ने रशिया से हथियार समेत सैटेलाइट की डील की है, यानी रूस से वो सैटेलाइट भी खरीदेगा। यूक्रेन पर रशिया के खतरनाक डेडली हमले जारी हैं। एक मंजर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें रूस यूक्रेन पर खौफनाक हमले कर रहा है। रशिया ने वो रॉकेट लॉन्च कर दिया है अपना, जिसमें उसकी खुद की सैटेलाइट है और साथ में ईरान की भी सैटेलाइट है। जंग के इस हालात में ईरान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना रूस का ये बड़ा कदम है। उधर सूडान ने $6 बिलियन की डील यूएई से कैंसिल कर दी है, क्योंकि सूडान में इस वक्त जंग चल रही है, सिविल वॉर चल रही है और सूडान की सरकार के खिलाफ यूएई यूरोप और दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहा है, जिससे सूडान की गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो सूडान की गवर्नमेंट ने यूएई के साथ अपनी तमाम डील को रद्द कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया में तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं मिलती रहें आपको, और अखबार पढ़ने की और 4 घंटा ख़राब करने की ज़रूरत न पड़े। दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें जो आप और आपके परिवार के लिए ज़रूरी है मिलती रहें। जय हिंद।